हेलो दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2022 और 10 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी इस पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सर्वे के अनुसार हरियाणा के किस जिले के लोगों ने सबसे ज्यादा बीमा करवाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों ने सबसे ज्यादा बीमा करवाया हुआ हरियाणा में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हाल ही में सर्वे के अनुसार हरियाणा प्रदेश में तकरीबन हर चौथे व्यक्ति ने स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ है। बीमा करवाने में औद्योगिक शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद टॉप पर है। इन दोनों शहरों में हर तीसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा है, जबकि इसके उल्ट नो या मेवात में सिर्फ 11.5% लोगों ने ही स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ है। अब जिक्र हुआ था बीमा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 26 फरवरी 2022 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ किया था और ये भी बीमा से संबंधित है। और हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी। और हरियाणा सरकार वर्तमान में हाल ही में खुद की एक नई हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बीमा कंपनी भी बनाएगी। और हरियाणा में पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा संस्थान पशुओं के गर्भदान करवाने के लिए ओजोन विधि का प्रयोग करेगा? तो इस विधि का प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन सी, लोवास यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार ओजोन विधि पर शोध कार्य किया है, जिसमें फिराक पशु या फिर जिन पशुओं का गर्भदान नहीं होता उन्हें फिराक कहते हैं। अब मात्र 2 से 5 मिनट में 2 दिन तक उपचार किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पशुओं को उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों के इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इस विधि से उनका सीधा गर्भदान करवाया जा सकता है। अब जिक्र हुआ था इस यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में कुछ हाल ही के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में पशु डेंटल लैब बनाई जाएगी और यह ऐसी लैब स्थापित करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और इसी यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है। और इसी यूनिवर्सिटी में प्रदेश की पहली FSSAI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय द्वारा इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे में हरियाणा के DHVN और UHVN को कौन सा स्थान मिला है? तो इस रैंकिंग में ये दोनों ऑप्शन सी और बी दोनों, इनकी 12वें पर DHVN है, जबकि UHVN 14वें स्थान पर है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को A+ ग्रेड मिला है और इसके साथ यह देश में 12वें स्थान पर है, जबकि UHVN को इस सर्वेक्षण में A ग्रेड मिला है और यह 14वें स्थान पर है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में महारा गांव जगमगांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री ने की थी। और हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी चंडीगढ़ से। और हरियाणा राज्य 29 नवंबर 1970 को प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने वाला सेकंड जनरेशन या 2G एथेनॉल प्लांट बनाया गया है? तो प्लांट बनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी, पानीपत जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में।
पानीपत जिले की रिफाइनरी में पराली से एथेनॉल बनाने वाला सेकंड जनरेशन या 2G एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस पर यानी कि आज को 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अब जिक्र हुआ था प्लांट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला KG2 पावर रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी प्लांट बनाया गया है। और गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इनकी कूड़े से बिजली बनाने वाला संयंत्र भी स्थापित किया गया है। और जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नीवा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम टैबलेट पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नीवा का शुभारंभ किया है। नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाई गई है। भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी भी अपडेट होगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है। अब जिक्र हुआ था मुख्यमंत्री का और शुभारंभ का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य के पहले हरित स्टोर का उद्घाटन पंचकुला जिले से 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने किया था। और हाल ही में सीएम ने राज्य की 20वीं जेल का उद्घाटन किया था नूह जिले में। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई 2022 को गुरुग्राम जिले से स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ भी किया था। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सर्वे के अनुसार हरियाणा के किस जिले के लोगों ने सबसे ज़्यादा बीमा करवाया हुआ है? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले टॉप पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा संस्थान पशुओं के गर्भदान करवाने के लिए ओजोन विधि का प्रयोग करेगा? तो लोवास यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे में हरियाणा के DHVN और UHVN को कौन सा स्थान मिला है? तो DHVN दोस्तों 12वें पर है, जबकि 14वें पर है UHVN। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने वाला सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट बनाया गया है? तो एथेनॉल प्लांट बनाया गया पानीपत जिले की रिफाइनरी में। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नीवा का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिम यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर? तो गुरुग्राम में 2016 में स्थापित किया गया था मुख्यालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, 1983 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने वाले साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से? तो रोहतक से। और इस रियो ओलंपिक में इसने कुश्ती में कैसे पदक जीता था? और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पर लागू किया गया है? तो लागू किया गया था गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य साइबर क्राइम ब्रांच कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने U20 जैवलिन थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है ये। नेक्स्ट है, किस भौगोलिक संरचना को स्थानीय भाषा में गर कहते हैं? तो गिरिपद मैदान को। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार है सलोने के नाम से जाना जाता? तो रक्षाबंधन को कहा जाता है। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव से शुंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा मिली है? तो खानपुर कला गांव सोनीपत से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का नया वित्त भवन बनाया जाएगा? तो पंचकुला में। और हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था 31 मई 1994 को। नेक्स्ट है,
हाल ही में हरियाणा के डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो अर्चना मिश्रा को। सोनीपत के मुरथल में स्थित है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो भिवानी के गरबा गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस फिल्म को जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला था? तो बिफोर आई डाई फिल्म को। और इस फिल्म को निर्देशक या निर्माता कौन थे? तो नकुल देव थे, करनाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी के गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा के गांव में खंडरा में। और करनाल के दाहा में 26 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। गुरुग्राम में भी और फरीदाबाद में बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया था? तो नाथूश्री चोपड़ा गांव पड़ता सिरसा जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में दर्द का रिश्ता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने। इस पुस्तक को लिखा है वीना सेठी के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में इंटरनेशनल साई सिंथेटिक हॉकी फील्ड का उद्घाटन किया था हाल ही में? तो कैथल जिले के कहाँ पर? हावड़ी गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने VPR मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था? तो खुशी दहिया ने। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था? तो पहले स्थान पर था अम्बाला जिले का अस्पताल। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2,74,635 रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता मुक्केबाजी में। और दोस्तों जल्द ही आपको हरियाणा के जितने खिलाड़ियों ने भी इसमें पदक जीते उनके ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है फुल डिटेल के साथ। नेक्स्ट है, सुदेश मोदगिल द्वारा शहीदों पर लिखी गई पुस्तक है देश के रक्षक तुझे सलाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो ज्ञानचंद गुप्ता ने। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो राजवीर सिंह यादव को। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में किस देश के सहयोग से कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए इक्वेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी कनाडा के सहयोग से। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? और जिस जिले में स्थापित किया गया उस जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करना। अगर आपको PDF चाहिए क्या 2 साल की तो नीचे लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।